अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में अभी तक हमने जो कवर किया है वो है अप टू स्टैक कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं। लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो है स्टैक के बारे में। स्टैक हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम जब एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो वो एलिमेंट सबसे एट द एंड, या हम कहते हैं जब हम पुश करते हैं एलिमेंट को तो वो बॉटम ऑफ द स्टैक जाता है, और फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आप पुश करोगे वो उसके टॉप पे इंसर्ट होना स्टार्ट होंगे, और जो भी एलिमेंट आप सबसे एंड पे पुश करेंगे वो सबसे पहले आप उस स्टैक में से पॉप करेंगे। तो हम कहते हैं कि स्टैक हमारा फर्स्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है, कि जो एलिमेंट आप सबसे पहले पुश करेंगे वो सबसे पहले सबसे बाद में स्टैक से आउट होगा, राइट। तो हमारे पास ये फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। अगर हम स्टैक की एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास जो ब्रेड का एक पैक होता है वो हमारे पास स्टैक की एग्जांपल है, कि वो ब्रेड जो सबसे बॉटम पे पड़ी हुई है वो आपके इस ब्रेड के पैक में से सबसे एंड पे आएगी। आप सिर्फ सबसे पहले वही ब्रेड पैक से रिमूव कर सकते हैं जो टॉप पे होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि है क्यूज के बारे में। हम रियल लाइफ में भी बहुत से क्यूज देखते रहते हैं, तो क्यूज का कॉन्सेप्ट इसी रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से ही इमर्ज हुआ है। जब हम क्यू की बात करते हैं, रियल लाइफ में क्यू क्या है, आपने क्यू ऑफ कार्स देखी होगी, आपने क्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स देखी होगी। जब हम कार की बात करते हैं तो कार में वो क्यू में वो कार जो कि सबसे फ्रंट पे खड़ी हुई है वो क्यू से आउट होगी, तो उस फ्रंट जो कार है उसके पीछे जो हमने कार पार्क की हुई है वो क्यू से आउट होगी। इसका मतलब क्या है कि कार जो भी आप क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं जो फर्स्ट पे खड़ी हुई है पहले वो आउट होगी, तो उसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो जो उसके बाद खड़ी हुई कार है वो उसके बाद आउट होगी क्यू में से। इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो कार पहले आई है वही पहले जाएगी। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं क्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आउटसाइड एन एटीएम। तो अगर आप एटीएम के बाहर देखें और आपके पास आप देखते हैं कि कतार लगी हुई है एक, जिसे हम कह रहे हैं कि क्यू बनाई हुई है लोगों ने, तो वो बंदा जो कि क्यू में सबसे फ्रंट पे है वही क्यू में सबसे पहले एटीएम यूज करेगा, उससे जो भी काम होगा वो करेगा और क्यू से आउट होगा। जो बिल्कुल एंड पे एलिमेंट जो एंड पे ह्यूमन बीइंग है वो सबसे उसकी बारी सबसे एंड पे आएगी। तो इसका मतलब है क्यू हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम को फॉलो करता है। अब हम इन सारी जो हमने चीजें डिस्कस की हैं इनको ब्रीफली पॉइंट्स में लिख लेते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया। हमने कहा क्यू हमारा एक कलेक्शन है या एक इन ऑर्डर लिस्ट है, डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि जब भी कोई एलिमेंट आपने इंसर्ट करना है ग्रो में, या एक जो आपने क्यू बनाई हुई है उसमें कोई भी एलिमेंट कोई भी नया इंसान अगर आता है तो वो कहाँ पे खड़ा होगा, वो सबसे एंड पे खड़ा होगा, ठीक है। तो हम उस एंड को कह रहे हैं रेयर। तो हम कह रहे हैं कि जब भी आपने कोई भी इंसर्ट करना है एलिमेंट इस क्यू के अंदर तो वो एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे एट दी रेयर एंड। और जब भी आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है दैट मीन्स आप इस क्यू में से उस एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो आप हमेशा फ्रंट से रिमूव करेंगे। जब हम क्यू की बात करें तो हमेशा हमारे दिमाग में एक रो या एक कतार आनी चाहिए, जैसे हमने अभी एटीएम के बाहर एक क्यू को डिस्कस किया कि जो भी अगर नया बंदा एटीएम यूज करने आ रहा है तो वो जो क्यू बनी हुई है उसमें एंड पे खड़ा होगा, राइट। और जो बंदा यूज कर रहा है वो हमेशा स्टार्ट पे खड़ा हुआ होगा, जिसकी बारी अब उसके बाद आनी है जो कि एटीएम को यूज करेगा एंड देन ही विल लीव द क्यू, ठीक। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा क्यू है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम को फॉलो करता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, जब हम क्यू की बात करें तो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन हम दो तरीके से देखेंगे। एक हम देखेंगे क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, और एक हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। बिफोर मूविंग टुवर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, हम एक और चीज ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हमने दो एग्जांपल लिए और दोनों रियल लाइफ एग्जांपल लिए। हमने कहा कि हम एरे ऑफ कार्स की बात सॉरी हम क्यू ऑफ कार्स की बात कर रहे हैं और हम क्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स आउटसाइड एटीएम बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का कोर्स पढ़े हैं विच इज कोर कोर्स फॉर कंप्यूटर साइंस डिग्री, तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में हमारे पास क्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है जिसके अंदर हम एक प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं अमंग नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर एक ऑफिस में बहुत से लोग एक प्रिंटर को एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी
कि आपने प्रिंटर पे एक रिक्वेस्ट भेजी और एट द सेम टाइम एक और यूजर ने भी प्रिंटर पे रिक्वेस्ट भेजी फॉर प्रिंटिंग समथिंग। अब प्रिंटर एक शेयर्ड रिसोर्स है। जब भी हमारे पास एक शेयर्ड रिसोर्स को मोर देन वन यूजर एट अ टाइम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां हमारे पास कंटेंशन का प्रॉब्लम आता है। कंटेंशन मीन one user want to access the resource, at the same time another user also want to access the resource। तो इस वक्त हमें कोई एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इस कंटेंशन या इस कंपटीशन के माहौल से आपके सिस्टम को आउट कर सके ताकि डेडलॉक ना हो। तो हमने वहां पे क्यू का कॉन्सेप्ट अपनाया। हम कहते हैं अगर प्रिंटर पे एट अ टाइम दो या दो से ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे कि हम क्यू बना लेंगे कि जो एलिमेंट जो भी क्यू में पहला रिक्वेस्ट आई होगी पहले उसका एलिमेंट प्रिंट होगा और उसके बाद जो क्यू में नेक्स्ट एलिमेंट हो नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगी वो सर्व होगी, राइट। अब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। सबसे पहली इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग एरे। हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये है एरे इम्प्लीमेंटेशन। एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने एक मैक्स का वेरिएबल लिया और मैक्स के वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया फ्रॉम 5 वैल्यू। ओके, हम कह रहे हैं कि एरे इम्प्लीमेंटेशन है और उसके बाद हमने एक एरे बना ली क्यू के नाम के साथ और मैक्स के जितने मैक्स हमने रखे हैं उतने हमने क्यू के अंदर एलिमेंट्स को एंटर कर दिया। इसका साइज हमने उतना ही रख दिया। इसका मतलब है हमारी क्यू का साइज कितना है 5। तो इस तरह से कुछ मेमोरी में हमारे पास ब्लॉक्स बन जाएंगे 0 से लेकर अप टू 4 इंडेक्स तक। और हमने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया। एक हमने कहा कि फ्रंट का वेरिएबल है और एक हमने कहा हमारे पास रेयर का वेरिएबल है। फ्रंट और रेयर दोनों हमने -1 से इनिशियलाइज किए। इस वक्त दोनों हमारे किसी भी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहे इसलिए हमने इनको -1 पे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये प्रिंट देखना है, कंडीशन देखनी है कि हमारे पास 3 ही पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। या तो हमारी क्यू एम्प्टी होगी या हमारे पास कोई क्यू फुल होगी या फिर हमारे पास क्यू में कहीं पे एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, राइट। तो अगर हमारे पास फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे है तो हम कहेंगे हमारी क्यू एम्प्टी है, ठीक है। और अगर हमारे पास फ्रंट 0 पे है मतलब फ्रंट यहाँ पे है और रेयर हमारा यहाँ मैक्सिमम -1 पे पहुंच गया तो हम कहेंगे हमारी क्यू फुल हो चुकी है। अदरवाइज हम कहेंगे हमारे क्यू में एलिमेंट इंसर्ट हो सकते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर आपने क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। हमने अभी डिस्कस किया कि हमने जब भी एलिमेंट इंसर्ट करना है क्यू में तो हमने वो इंसर्शन करनी है एट दी रेयर एंड और जब भी आपने एलिमेंट डिलीट करना है तो वो एलिमेंट डिलीट होगा फ्रॉम दी फ्रंट एंड। अब हम कह रहे हैं कि हमें इंसर्ट करना है एक एलिमेंट क्यू के अंदर, ठीक है। फ्रंट और रेयर हमारा इनिशियली दोनों -1 पे है, ठीक है। हम कह रहे हैं ये फ्रंट है, ये एफ है और ये आर है, दोनों हमारे -1 पे है। अब अगर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। फ्रंट अगर हमारा यहाँ पे देखें हम क्या किया, फ्रंट अगर -1 की इक्वल है इसका मतलब है क्यू एम्प्टी थी हमारी। तो हमने क्या करना है, फ्रंट को 0 की इक्वल करना है तो फ्रंट को हम यहाँ पे ले आए और रेयर के अंदर भी इंक्रीमेंट करना है तो रेयर के अंदर -1 + 1 होगा तो हमारे पास जो रेयर है वो भी 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त फ्रंट एंड रेयर दोनों हमारे 0 पे होंगे तो अपना पहला एलिमेंट विच इज 22 हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा एलिमेंट आएगा आपकी इंसर्शन की बारी आएगी तो हमने क्या करना है, हमने दोबारा रेयर के अंदर इंक्रीमेंट करना है और रेयर से अब फ्रंट के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करना, हमने फ्रंट को हमने स्टार्ट ऑफ दी क्यू ही रखना है। रेयर के अंदर हमने इंक्रीमेंट किया, रेयर को हम 1 पे ले आए क्योंकि पहले वो 0 था, +1 से वो 1 पे आ जाएगा और हमने नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दिया विच इज 48। उसके बाद इनिशियली ये आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी होगी, मैंने इसलिए इसको फिल करके रखा था फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब हम दोबारा एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रेयर को दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे, +1 करेंगे तो रेयर 1 से 2 पे आ जाएगा और अब हम अपने एलिमेंट को एट रेयर इंसर्ट कर देंगे विच इज 52, ठीक है। अब हम दोबारा रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो एलिमेंट रेयर है वो किस इंडेक्स पे पहुंचा है। रेयर हमारा 3rd इंडेक्स पे आ गया और हमने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया विच इज 12। अब हम दोबारा रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, रेयर हो गया 4 पे और हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे 89।
अब जब हम दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे रेयर को, तो रेयर हमारा आ जाएगा 5 पे, विच इज नॉट एन इंडेक्स। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन ये भी लगानी है, पहली कंडीशन हमने ये लगानी है कि हमारा फ्रंट और रेयर -1 पे तो नहीं है। ठीक है, अगर -1 पे हुए तो हमने 0 पे इंक्रीमेंट करके और रेयर में इंक्रीमेंट करके एलिमेंट को इंसर्ट करते जाना है। अब क्यू हमारी फुल हो चुकी है। आफ्टर जब हमारी क्यू फुल है तो हमें उसके बाद हम कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि हमारी क्यू फुल हो चुकी है, नो मोर एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड इन द क्यू। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि अगर आपका रेयर मैक्सिमम -1 पे पहुंच चुका है, ठीक है, मैक्सिमम क्या था 5, तो 5 - 1 हमारा क्या हो गया 4। ठीक है, तो रेयर को अगर हम देखें तो हमारा रेयर इस वक्त 4 पे है। ठीक है, जब हम 3 से इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आए थे और एलिमेंट को इंसर्ट किया था तो रेयर हमारा 4 पे पहुंच चुका था। तो इसके बाद आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये मैसेज प्रिंट करवाना है कि हमारी क्यू फुल हो चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं डिलीशन की तरफ। डिलीशन बेसिकली क्या है क्यू से, क्यू की, कि आपने जब भी एक एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपने फ्रंट से डिलीट करना है। लेट्स सपोज हमारी यही एक क्यू मौजूद है हमारे पास, हम इसको इरेज कर लेते हैं सारी चीजें और हम इसमें से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ओके, हम कह रहे हैं कि हमने एलिमेंट को क्यू में से डिलीट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम डिलीट का फंक्शन कॉल करेंगे। और डिलीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपने क्यू में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो इट विल बी रिमूव फ्रॉम दी फ्रंट। फ्रंट इस वक्त हमारा कहाँ पे है 0 पे, तो आप क्या करेंगे डिलीट, और डिलीट में जो भी फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इस वक्त हमारा जो एलिमेंट डिलीट होगा वो होगा 22। तो 22 डिलीट हो जाएगा और फ्रंट आपका इंक्रीमेंट कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रंट इस वक्त हमारा कहाँ आ गया 1 पे। ठीक है, अब हमारा जब हम फ्रंट से कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा 48। तो अब जब हमने डिलीट कर दिया 48 को तो हमें दोबारा फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रंट हमारा कहाँ पे इंडेक्स 2 पे, तो अब जब हम फ्रंट से डिलीट करेंगे दैट मीन हम 52 पे डिलीट कर रहे हैं। तो यही काम हमने यहाँ पे भी किया हुआ है कि अगर आपने डिलीशन करनी है क्यू में तो वो हमेशा फ्रंट से होगी। ठीक है, और अगर आपका क्यू एम्प्टी है तो क्या होगा, और अगर रेयर और फ्रंट इक्वल हो गए तो आपने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, या अगर आपकी ये कंडीशन होगी तो हमने मैसेज क्या प्रिंट करवाना है। ओके, अगर पहली कंडीशन जो लिखी हुई है कि अगर आपका क्यू एम्प्टी होगा तो इसका मतलब है कि आपका फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे होंगे। ठीक है, -1 पे है फ्रंट भी एंड रेयर भी, दोनों हमारे -1 पे हैं। तो इसका मतलब है हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। अगर हमारा फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल है, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं फ्रंट भी 0 पे है और रेयर भी हमारा 0 पे है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो क्यू है इसमें एलिमेंट ही एक पड़ा हुआ है, इसलिए हमारे फ्रंट और रेयर दोनों 0 पे हैं। अदरवाइज हमारा रेयर 1 2 3 4 किसी भी एक इंडेक्स पे हो सकता था। ठीक है, तो अगर कोई एक ही एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद आप प्रिंट करवा देंगे कि आपका क्यू एम्प्टी है। ठीक, अगर हमारे पास फ्रंट -1 के इक्वल हो या फिर फ्रंट हमारा रेयर से ग्रेटर हो तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब देखिए हमने डिलीट करते गए एलिमेंट को और जब हम डिलीशन के बाद फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिया, हमने थर्ड एलिमेंट को डिलीट करने के बाद, फोर्थ एलिमेंट को डिलीट करने के बाद, तो हमने कहा कि हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा और हमारा फ्रंट जो है वो रेयर से भी आगे निकल गया है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग और क्यू इन एरे। ठीक है, अब हम इसकी कोडिंग देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए जो चीजें हमने डिस्कस की। ओके, सो दिस इज आवर कोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इन एन एरे। तो हमने क्या किया, हमने क्लास बनाई और क्लास के अंदर हमने मैक्सिमम का एक वेरिएबल लिया, उसी तरह से हमने क्यू ऑफ मैक्सिमम साइज विच इज 5, तो हम यहाँ पे मैक्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम साइज की एक एरे डिक्लेयर की और फ्रंट और रेयर को -1 की इक्वल किया। उसके बाद इंसर्ट का एक मेथड बनाया और हमने कहा कि अगर हमारा और इंसर्ट में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आइटम का, जो आइटम आपने इंसर्ट करना है क्यू के अंदर।
सबसे पहले हम कह रहे हैं कि अगर हमारा रेयर हमारा मैक्सिमम -1 की इक्वल है, दैट मीन्स हमारा जो रेयर है, मैक्स हमारा 5 है, तो 5 - 1 4 पे पहुंच चुका है, तो हम कहेंगे कि हमारा क्यू जो है वो फुल है, दैट मीन्स ओवरफ्लो कर जाएगा अगर आपने अब एलिमेंट इंसर्ट किया। अदरवाइज आपने ये चेक करना है कि आपका क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर फ्रंट हमारा -1 पे है तो इसका मतलब है ऑलरेडी हमारा क्यू एम्प्टी था, अब हमने उसके अंदर पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को 0 की इक्वल करेंगे और यूजर से कहेंगे कि आइटम इंसर्ट करो, यूजर से इनपुट लेंगे और रेयर के अंदर इंक्रीमेंट करके वो एलिमेंट हम क्यू के रेयर पे इंसर्ट कर देंगे, राइट। क्यू का रेयर अब हमारा 1 की इक्वल होगा, तो एलिमेंट 0 की इक्वल होगा, क्योंकि इनिशियली हमने रेयर और फ्रंट को -1 की इक्वल किया हुआ था, तो फ्रंट को हमने 0 किया, रेयर के अंदर जब -1 + 1 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो रेयर भी 0, फ्रंट भी 0, तो एलिमेंट हमारा इंसर्ट होगा एट रेयर एंड विच इज 0 इंडेक्स, तो हमने जो भी एलिमेंट यूजर से इनपुट करवाया वो हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक। इसके बाद डिलीशन के केस में हमने क्या किया हुआ है कि हमने वही कंडीशंस अप्लाई की हुई है कि अगर हमारा फ्रंट -1 की इक्वल है या हमारा फ्रंट रेयर से भी आगे चला गया, तो हमने क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि क्यू एम्प्टी है, या फिर आप मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि क्यू आपका अंडरफ्लो कर रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो हम यूज कर रहे हैं फॉर फुल एंड एम्प्टी क्यू। अदरवाइज अगर क्यू फुल नहीं, एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है क्यू में कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद है, तो हम एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे, और हम क्या डिलीट करेंगे, डिलीटेड आइटम इज क्यू के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट होगा उसे डिस्प्ले करवाएंगे और फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। जो फ्रंट को इंक्रीमेंट, फ्रंट अगर 0 पे है तो फ्रंट 1 पे चला जाएगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी जब हमने डेमोन्स्ट्रेशन ली है क्यू की तो उसमें हमने डिस्कस किया। अब डिस्प्ले में हमने क्या करवाया हुआ है कि हमने अगर फ्रंट हमारा -1 पे हुआ तो हमने सिंपली ये डिस्प्ले करवा देना कि हमारा क्यू एम्प्टी है। अदरवाइज हमने जो भी फ्रंट से लेकर रेयर तक जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं हमने सारे वो डिस्प्ले करवाने हैं यूजर को 1 बाय 1। और मेन क्लास में हमने मेन्यू बनाया हुआ है कि अगर 1 आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट तो आप 1 को प्रेस करें, डिलीट करना है तो 2 को प्रेस करें, डिस्प्ले करना है कोई आइटम तो 3 को प्रेस करें और 4 से हम डिलीट कर देंगे। और स्विच केस हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे 1 for insert, 2 for delete, 3 for display, 4 for exit and default अगर कोई भी wrong choice होगी तो हम कहेंगे कि exit कर जाए default केस, ठीक है। So that's our implementation of queue in an array. अब हम देखते हैं implementation of queue through linked list. अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन लेट्स सी कि हम क्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट, पहले हम वो देख लेते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इन अ लिंक लिस्ट। हमने क्या किया कि जब हम लिंक लिस्ट को हमने लिंक लिस्ट पहले पढ़ी हुई है, राइट। तो हम क्या करते थे कि हमने लिंक लिस्ट को एक पॉइंटर रखा हुआ था स्टार्ट का, वहां से हम स्टार्ट करते थे और जब तक हमारे पास लिंक लिस्ट में किसी भी लिंक पार्ट में नल नहीं आ जाता था तब तक हम कहते थे हमारी लिंक लिस्ट चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और रेयर के वेरिएबल लिए पॉइंटर्स लिए हुए, हम कह रहे हैं फ्रंट हमारा उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा जो लिस्ट में बिल्कुल पहली नोड है, और रेयर हमारा उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसके बाद हमने कोई नोड इंसर्ट करनी है, ठीक है। So this is insertion at the end and deletion from the start in a simple linked list. जैसे आप simple linked list में insertion करते थे, insertion at the end, तो ये इसका मतलब है कि आप insertion at the end का मेथड जब भी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप क्यू में एंड पे इंसर्शन कर रहे हैं और आपने डिलीशन जब भी करनी है तो आपने डिलीशन फ्रॉम स्टार्ट करनी है। तो आपकी लिंक लिस्ट वही है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस हमने उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि जब भी आपने इंसर्ट करना है तो आपने एट दी एंड इंसर्ट करना है और जब भी आपने डिलीट करना है तो आपने फ्रॉम दी फ्रंट डिलीट करना है। अब इसकी जरा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ओके, इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने एक नोड की क्लास ले ली है, जैसे हम सिंपली लिंक लिस्ट के केस में भी करते थे, और उसमें दो पार्ट है हमारे पास, एक इन्फो का पार्ट है और एक लिंक का पार्ट है। इन्फो का पार्ट हमारे डाटा को स्टोर कर रहा है और लिंक हमारे पास नेक्स्ट नोड के लिंक को स्टोर कर रहा है। हमने फ्रंट और रेयर के दो पॉइंटर्स लिए हैं, जैसे हम स्टार्ट का पॉइंटर लेते थे और हमने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। उस
उसके बाद हमने एक नोड बनाई है टेम्प के नाम के साथ, और हमने यूजर से कहा है कि आइटम को इंसर्ट करना, और एक हमने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अब हमने यूजर से कहा कि एंटर द आइटम टू बी इंसर्टेड, ठीक, हमने आइटम इंसर्ट करवाया यूजर से, और उसके बाद हम यहाँ पे इस आइटम को पास कर रहे हैं इनटू एन इंटीजर वेरिएबल। आप सिंपली यहाँ पे यूजर से इंटीजर इन टाइप इनपुट ले लें और उसके बाद इसको आइटम के अंदर स्टोर करवा लें, ठीक है। सो वी कैन डू, instead of writing this line, we will write as s1 dot next int, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इंटीजर डॉट पास इंट से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसमें वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहें स्ट्रिंग में और उसके बाद उसे कन्वर्ट करना चाहें इंटीजर में, दैट मीन्स आप टाइप कास्ट करना चाहें अपने डाटा को, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर योर सिंप्लीफिकेशन एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसे कर लेते हैं कि हम सिंपली इनपुट ही इंटीजर टाइप डेटा ले लेते हैं। हमने इनपुट ले लिया इंटीजर टाइप डेटा, उसके बाद जो भी डाटा आपने इनपुट लिया वो टेम्प जो हमने नई नोड बनाई थी उसके इनफो पार्ट में स्टोर कर दिया और लिंक में हमने नल स्टोर कर दिया। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा फ्रंट इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा था तो अब फ्रंट किसे पॉइंट करे, टेम्प को पॉइंट करे, पहली नोड को पॉइंट करे। अगर ये पहली नोड नहीं थी तो हमने क्या करना है, रेयर के लिंक पे हमने टेम्प को स्टोर कर देना है और रेयर को टेम्प इक्वल कर देना है, अदरवाइज हमने इंसर्शन एट दी एंड करनी है, ठीक है। रेयर के लिंक में ऑलरेडी नल पड़ा होगा तो हमने क्या करना है, रेयर के लिंक में टेम्प का एड्रेस स्टोर कर देना है और रेयर को टेम्प इक्वल कर देना है कि अब ये वाली नोड हमारी रेयर नोड है, अब जो भी आपने इंसर्शन करनी है वो इस नोड के बाद इंसर्ट करनी है। डिलीशन में अगर फ्रंट नल की इक्वल हुआ तो इसका मतलब है आपकी क्यू में कोई भी एलिमेंट ही मौजूद नहीं है तो क्यू अंडरफ्लो है। अदरवाइज आपने क्या करना है कि जो भी एलिमेंट फ्रंट पे पड़ा होगा उसे डिस्प्ले करवाना है और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का लिंक कर देना है ताकि जो भी एलिमेंट फ्रंट पे पड़ा हुआ था वो डिस्प्ले होने के बाद आपका फ्रंट उसके लिंक पार्ट पे मूव कर जाए, नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाए। अब वो एलिमेंट जब भी आप डिस्प्ले फ्रंट को या कोई भी एलिमेंट डिलीट करेंगे तो अब नेक्स्ट एलिमेंट आपका डिलीट होगा। और डिस्प्ले में हमने क्या किया, जैसे हम लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवाते थे कि फ्रंट से लेकर पीटीआर को आपने फ्रंट पे रखा और जब तक आपका फ्रंट जो पीटीआर है वो नल नहीं हो जाता, दैट मीन्स पीटीआर को तब तक मूव करते रहे जब तक आपका पीटीआर नल की इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमने उसको डिस्प्ले करवाते रहना है। अगर हमारा फ्रंट नल की इक्वल है इसका मतलब हमारी क्यू एम्प्टी है। अदरवाइज आपने व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल तब तक आपने पीटीआर की इनको डिस्प्ले करवाते जानी है, डिस्प्ले करने के बाद पीटीआर को उसके लिंक पे मूव करते जाना है। दैट्स इट for the implementation of queue both in circular both in array and linked list। so और मेन क्लास में हमने बस मेन्यू बनाया हुआ जैसे हमने एरे के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन है क्यू की यूजिंग लिंक लिस्ट एंड एरे। that's it for the queue implementation।